नमस्कार, गैर न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। निगम अब टैक्स कलेक्शन और चुंगी कर से करेगी वेतन भुगतान। संचित निधि से 9.5 करोड़ रुपए निकालने का लिया गया फैसला। दुर्ग जिले को मिली 3 IPS अफसर, वहीं दुर्ग, भिलाई, नगर और छावनी में संभालेंगे पदभार। SR हॉस्पिटल दुर्ग के द्वारा 1 नवंबर से हेल्थ केयर कोर्स होगा प्रारंभ। छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी वेतन राशि। अवैध शराब को लेकर जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने 5 शराब कोचियों को किया गिरफ्तार। भिलाई नगर निगम की आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो गई है कि कर्मचारियों को इस माह का वेतन नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी त्योहार करीब है। 3 दिन पहले ग्रैंड न्यूज ने प्रमुखता से खबर को दिखाने के बाद निगम के आयुक्त और अधिकारियों ने फैसला लेते हुए टैक्स कलेक्शन और चुंगी कर के मद से अधिकारी और कर्मचारियों को पेमेंट कर दिया गया। लगभग 5000 कर्मचारी अब अपने घर में दीपावली मना पाएंगे। भिलाई नगर निगम की आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो गई है कि कर्मचारियों को इस माह का वेतन नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी त्योहार करीब है। 3 दिन पहले ग्रैंड न्यूज ने प्रमुखता से खबर को दिखाने के बाद निगम के आयुक्त और अधिकारियों ने फैसला लेते हुए टैक्स कलेक्शन और चुंगी कर के मद से अधिकारी और कर्मचारियों को पेमेंट कर दिया गया। लगभग 5000 कर्मचारी अब अपने घर में दीपावली मना पाएंगे। देखिए, अभी जो सैलरी है लगभग 3 करोड़ 88 लाख लगभग होते हैं। जो नगर पालिका निगम भिलाई के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी सैलरी होती है, जिसको लेकर वेतन भुगतान जो है 1 दिन पहले कर दिया गया है। और जो भुगतान है वो भुगतान जो है निगम के जो निधि होते हैं, जो टैक्स कलेक्शन होते हैं, उनके मद से किया गया है। इसके अलावा जो चुंगी कर शासन से मिलता है तो उसके दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने जिले में सभी पदों पर IPS की तैनात कर दी है। IPS अभिषेक पल्लव वर्तमान में दुर्ग जिले के SP है। वहीं 3 महत्वपूर्ण विभाग CSP दुर्ग, CSP छावनी और CSP भिलाई नगर में भी अब IPS की कमान संभालेंगे। CSP निखिल अशोक रखेजा जो 2019 बैच के IPS है, जो भिलाई नगर CSP की कमान संभालेंगे, तो वहीं प्रभात कुमार 2020 के बैच के IPS है, जो CSP छावनी की कमान संभालेंगे। तो वही CSP दुर्ग के पद पर वैभव बैंकर की तैनात की गई है, जो 2020 बैच के IPS अधिकारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग के द्वारा 1 नवंबर से हेल्थ केयर कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। यह कोर्स भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जहां छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग के दौरान वेतन भी दिया जाएगा। SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग अपने बेहतर इलाज व सुविधा के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में SR हॉस्पिटल द्वारा एक और बेहतर कार्य किया जा रहा है। 1 नवंबर से हेल्थ केयर कोर्स प्रारंभ होगा, जिसमें OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन व पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन जैसे 15 कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कोर्स की मान्यता भारत सरकार द्वारा प्राप्त है, जहाँ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी ट्रेनिंग का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही ट्रेनिंग के दौरान 5000 की राशि दी जाएगी, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई व अन्य संसाधन के लिए स्वयं खर्चा उठा सकें। वहीं अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय गवंडे ने कोर्स से जुड़ी जानकारियां ग्रैंड न्यूज से साझा की। मैं विजय गवंडे, इंचार्ज नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेटर पैरामेडिकल कोर्सेज SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग, अत्यंत हर्ष के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अस्पताल में आने वाले 1 नवंबर 2022 से पैरामेडिकल कोर्सेज़ को शुरू किया जा रहा है, जो कि हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही लाभप्रद कोर्स है, जिसके द्वारा आप यहाँ पर OT टेक्नीशियन का, रेडियोलॉजी असिस्टेंट का, लैब असिस्टेंट का, फार्मेसी असिस्टेंट का, इस तरह के करीब 15 कोर्सेज़ को हम शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे विभिन्न कारणों से आर्थिक परिस्थितियों के द्वारा अपने एजुकेशन को आगे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वे आए और इस संधि का लाभ उठाए। हमने ये भी सुविधा दी है कि जिन बच्चों को आर्थिक ज़रूरतें हैं, उनके लिए हम यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देंगे। सो जो भी उनको पेमेंट मिलेगी उसमें से आप अपने फ़ीस को कवर कर सकते हैं। सो मैं अपने इस माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर ज्वाइन कराइए और इस संधि का लाभ उठाएं, जिससे कि आप मानव सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं
और अपने कैरियर को ऊंचे लेवल पर ले जा सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि 1 नवंबर 2022 से हमारे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आपको इस संधि का लाभ उठा सके। धन्यवाद। एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर संजय तिवारी ने कोर्स से संबंधित प्रशिक्षण के विषय में विस्तृत जानकारियां ग्रैंड न्यूज को दी। जी ओके। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। एसआर हॉस्पिटल चिखली में हेल्थ केयर सेक्टर में विभिन्न प्रकार के कोर्स 1/11/2022 से चालू किए जा रहे हैं। यह एक संस्था है, एनजीओ है पहल, जो कि भारत सरकार के साथ उसका एमओयू साइन है। हमारा एमओयू जो है वह पहल के साथ है, और यह जो कोर्सेस है यह इंटरनेशनल वैलिड सर्टिफिकेट कोर्सेस रहेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के ओटी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, फ्रंट लाइन वर्कर, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, विभिन्न प्रकार के कोर्सेस हैं जिनका जो है प्रशिक्षण एसआर हॉस्पिटल में प्रदान किया जाएगा। और साथ में हमारी जो फैकल्टी है, हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पवन देशमुख, डॉक्टर एसपी केसरवानी, डॉक्टर श्वेता रानी प्रसाद, डॉक्टर छाया भारती, डॉक्टर वंश्री सिन्हा और अत्यंत ही अनुभवी श्री विजय गवांडे, जो भूतपूर्व नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर सेक्टर 9 पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र जो बीएसपी के अस्पताल में उसमें अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सिरिन संत मैडम हैं जो नर्सिंग सुपरवाइज़र थी सेक्टर 9 बीएसपी के अस्पताल में। ऐसे ही उच्च दक्षता को रखने वाले अनुभवी जो फैकल्टीज़ हैं, शिक्षकों के द्वारा हमारे यहाँ जो है वह प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। क्षेत्र की जनता से, जो आसपास में जो मितानिन दीदी काम करना चाहती हैं, जो समाज सेवक हैं समाज में, और आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उनसे मैं यह आह्वान करना चाहूँगा कि मेरे इस मैसेज को, संस्था के द्वारा दिए जा रहे इस मैसेज को पूरे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करेंगे। इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और अभी जो हमारे यहाँ लिमिट सीट हैं उसमें हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग की भी जो है वह व्यवस्था रखी है। साथ में 100% रोज़गार की गारंटी प्रदान किया जा रहा है। तो मैं पुनः एक बार क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा, वे लोग जो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं और एक वाइट कॉलर जॉब में अपना जीवन मानव सेवा में देना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग, यहाँ पर आईसीयू के इंचार्ज के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मुझे आप सबको ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि जैसे कि हमारे अस्पताल ने पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है। साथ ही अब हमारा अस्पताल शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने जा रहा है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेस 1/11/2022 से चालू हो रहे हैं। यह सारे कोर्सेज 10वीं तथा 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए है। ये कोर्सेज जो है ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इस सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद बच्चों को चिकित्सा के क्षेत्र में आगे करियर करने के अवसर प्राप्त होगा। तो मेरी जनता से अपील है कि जो भी बच्चे इस कोर्स को करना चाहते हैं उनको हॉस्पिटल में रहने की सुविधा मिल सकती है। साथ ही आगे जाके एक चिकित्सा क्षेत्र में वो एक मान्यता प्राप्त नौकरी भी पा सकते हैं। तो जिनको इस सुविधा का लाभ चाहिए वो जल्द से जल्द अस्पताल में लिमिटेड सीट्स में अपना बुकिंग कराएं। धन्यवाद। कोर्स के बाद जॉब गारंटी वगैरह है? जैसे कि आप जानते हैं आज हर तरफ अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, मरीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, तो हर अस्पताल में कई जॉब वैकेंसी रहती है और ये कोर्स करने के बाद ऑलमोस्ट गारंटी है कि किसी भी बच्चे को जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा धान खरीदी के अंतर की राशि का तीसरा किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दीपावली पूर्व किसानों के खाते में आंतरित किया गया है, जिससे किसानों में काफी खुशी का माहौल है। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और कांग्रेस कमेटी के माध्यम से किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, किसान को तीसरा किस्त का राशि
आ गया है और यहाँ बैंक में सुचारू रूप से व्यवस्था किया गया है। टेंट लगाकर किसान को चाय और पानी और गुलाल से स्वागत कर रहे हैं और किसान को किसी प्रकार के पैसा लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। मेरे को भी मिला है 40-50 हज़ार रुपया आया है। अभी शासन से अब मतलब खुश है दिवाली हाँ, पहले दीपावली में समय से पूर्व पहले समय 1 नवंबर के डालता था। त्यौहार को देखते हुए आज 17 तारीख को डालकर किसान को के जो दीपावली के लिए पहले से राशि डालकर किसान को खुश किया है और किसान लोग इससे बहुत खुश हैं ताकि उसका अपना दीपावली सही तरीक़ा से मना सके। भूपेश सरकार जो आए हैं हमारे किसान की ओर से, उसने जैसा जैसा टाइम आता है पैसा देने का, जैसे पहला किस्त दिया था निराई के समय, सेकंड किस्त पोला के समय दिया था और ये तीसरी किस्त है जो दीपावली मनाने के लिए दिया है। उसने किसान हित में अच्छी क्वालिटी काम किया है। इससे हम सब किसान खुश हैं और इसी प्रकार हमारा कार्य आगे बढ़ रहा है और सभी खुश ही नज़र आ रहे हैं। कितनी राशि आई है? मेरा आया है 16,000 रुपये। उसमें से मैं 10,000 भी अभी निकाल लिया हूँ अपना दिवाली मनाने के लिए, बाकी पैसा बाद में निकाल लेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर उनका अभिवादन किया। जी सर, आज आया हूँ। जन्मदिन तो ऐसे 15 तारीख को था, मगर राजनांदगांव के कार्यकर्ता, राजनांदगांव के लोगों की इच्छा थी कि आज 17 को सेलिब्रेट करें और कवि सम्मेलन और एक छोटा सा IT का प्रोग्राम है, तो सब भेंट मुलाकात होगी, सबका दर्शन होंगे, सबसे आशीर्वाद लेंगे। जल्दी है आने वाले चुनाव के लिए अब अटैचमेंट आपका राजनांदगांव से रहा है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या सीधा केंद्र जाएंगे? ये निर्णय डॉक्टर रमन कभी नहीं करता कि मुझे क्या करना है। मैं जब पार्षद से लेकर विधायक बना, सांसद बना, केंद्र में मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, तो ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो निर्णय करेगी, जो आदेश होगा करेंगे। हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो पार्टी के आदेश को मानते हैं और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसका क्रियान्वयन होगा 100%। राजनांदगांव जिले की ओर से और उत्साह के साथ मेरे जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया। पूरे ज़िले की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनका ये आयोजन बहुत ही प्रेम से और आत्मीयता के साथ हुआ। लगातार बारिश 5 घंटे गिरने के बाद भी हजारों कार्यकर्ता यहां से गए नहीं और सब ने जन्मोत्सव के समय पूरे समय यहाँ रहने का, भीगते हुए बारिश में भी कार्यक्रम में शरीक होने का काम किया। राजनांदगांव की इस धरती को मैं न अपना निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं मानता, मैं मानता हूं कि राजनीति में यदि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और उस पुनर्जन्म के लिए राजनांदगांव के लोगों का आशीर्वाद है और उसी वजह से मैं उस ऊंचाई पे पहुंचा कि केंद्र में मंत्री बना, 3 बार विधायक बना और आज जहां खड़ा हूं ये राजनांदगांव के लोगों का आशीर्वाद है। और आज बहुत ही उत्साह के साथ सबकी भागीदारी हुई, मैं सबको धन्यवाद दूंगा। हमारे राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख जामवाल जी उपस्थित रहे, मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। माननीय पवन जी उपस्थित रहे, उनको धन्यवाद दूंगा। जिले की पूरी टीम, अशोक शर्मा हो, खूबचंद पारक हो, दुलानी जी हो, लीलाराम भोजवानी हो, मधुसूदन जी यादव हो और पूरे हमारे जिले के महामंत्री हो, मंडल अध्यक्ष हो और जिले से हमारे पूरी टीम पूरे जिले भर से आई थी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। थाना पलारी पुलिस द्वारा निरीक्षक प्रमोद सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र अंतर्गत शराब कोचियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना पलारी पुलिस द्वारा ग्राम वटगन एवं कोसमंदा रोड बिनौरी में अवैध रूप से बिक्री करने के लिए मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब ले जाते हुए एक अपचारी बालक सहित कुल 5 शराब कोचियों को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा सर के द्वारा जो है दीपावली पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो है सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जुआ एवं सट्टा के अवैध कार्यों में लिप्त लोगों पर करने हेतु दिए गए हैं और इसी आदेश के पालन में 3 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। एक वडगन निवासी अमृत जो किराना व्यवसायी है, इसके पास एक बाइक और 50 पौवा शराब परिवहन करते जब्त किया गया है। रामपुर के 3 व्यक्तियों पर जो एक मोपेड स्कूटी डुप्टर, इसमें 20 लीटर शराब लेकर जा रहा था। इसी प्रकार एक एक्टिवा वाहन जिसमें 45 लीटर शराब लेके जा रहा था। ये कार्रवाई 34/2 की गई। इन्हें रिमांड पर आज न्यायालय पेश किया जाएगा। नियमित वेतन की मांग को लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर कलेक्टर से नियमित वेतन की मांग की है। कलेक्टर को सौंपने ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 7-8 माह से जिले के 157 कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट दर पर काम कर रहे, लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग ने 7-8 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, किस वजह से कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आदिम जाति विभाग के आयुक्त से बार बार निवेदन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 1 सप्ताह के भीतर दीपावली का त्यौहार है, कलेक्ट्रेट दर में काम करने वाले कर्मचारियों की जेब खाली है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा आरंग के
कृषि उपज मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना अंतर्गत हितग्राहियों को चेक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभागीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, जहां 362 हितग्राही बालिकाओं को कुल 72,40,000 रुपए का चेक वितरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के श्रमिक छत्तीसगढ़ शासन में श्रम विभाग की योजनाओं का फायदा उठाकर वे अपने परिवार को खुशहाल बनाएं। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना लाभान्वित करे। के बारे में क्या कहना चाहिए? आज हमारे सरकार की श्रम विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। इसके तहत हमारे 326 बालिकाओं को नोनी को सशक्त करने के लिए 20-20 हज़ार रुपये के चेक का वितरण किया गया है, जिससे उनके आगे विकास के लिए, उनके शादी के लिए, शिक्षा के लिए ये पैसे काम आएंगे। और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जितनी योजनाएं चल रही है उसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो रहा है और आम आदमी को उसका लाभ भी मिल रहा है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजना है, जिसमें पंजीकृत महिला या पुरुष उसके 2 बच्चियां जो रहती हैं उनको ये योजना से लाभान्वित किया जाता है। तो जो बच्चियां हैं उनको या तो विवाह के लिए या शिक्षा के लिए 18 से 21 साल की उम्र के बीच में कोई इस योजना को लाभ ले सकते हैं। ये पूरी स्कीम जो लेबर डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम वो पूरी की पूरी ऑनलाइन है और ऑनलाइन के माध्यम से वो आवेदन कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने 362 हितग्राहियों को 72,40,000 से लाभान्वित किया है। ये पूरे पैसे RTGS के माध्यम से उनके खाते में सीधे प्रदान किए। मेरा नाम खिलेश्वरी टंडन है और मैं घुमराभाट हारण से हूँ और मैं यहाँ आज जो नोनी सशक्तिकरण योजना वाला शिविर लगे मंत्री जी के द्वारा वहाँ पर आई हूँ। और जो ये नोनी सशक्तिकरण योजना है वहाँ उसमें हमें 20,000 रुपये मिल रहे हैं। उसके पढ़ाई में आपने आगे के लिए करूँगी खर्च। मैं BSc फाइनल में ईयर में हूँ और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए मैं उस पैसे का खर्च करूँगी। और ये योजना बहुत ही अच्छा है और मैं आप लोगों को भी सलाह दूँगी कि इस योजना का लाभ उठाएं और आगे अपनी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करें। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।